हमारे वीडियो मसीहों को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को ना देखें। आप सभी का यीशु नासरी के नाम में हर एक सुनने वाले का स्वागत है। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप जीवित हैं? यदि है तो हिल डुल के हिला डुला के अपने शरीर को दिखाएंगे यदि आप जीवित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो हिलता डुलता नहीं वो मुर्दे के समान होता है, क्योंकि उसके अंदर अकड़ आ जाती है और खुदा के दरबार में किसी अकड़ की जरूरत नहीं। यदि अकड़ कोई दिखा सकता है तो वो सिर्फ यीशु नासरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा किसी की अकड़ को बर्दाश्त नहीं करता, उसे ऐसा फिर मरोड़ देता है उसकी अकड़ दोबारा खत्म नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम एक खूबसूरत सा बेहतरीन वचन को सुनने वाले हैं, ताड़ना देने वाला नहीं, खुदा के प्रेम के बारे में, खुदा के अनुग्रह के बारे में। आज तो आपका मजा आने वाला है, क्योंकि आप सुनना ही यही चाहते हैं। ताड़ना वाला वचन कोई सुनना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है आशीष के वचन सुनना, हर कोई चाहता है खुदा के प्रेम के वचन सुनना। ताड़ना किसी को पसंद नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यकीन मानिए, यदि बच्चे को स्कूल में उसकी मैडम ना डांटे तो बच्चा कभी भी अच्छा पढ़ाई करने में बन ही नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक माली यदि पौधे की डालियों को ना छाटे तो वो पौधा उल्टा सीधा अपने हिसाब से बढ़ना शुरू कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। इसलिए खुदा आपको ताड़ना देता है वचन के द्वारा, खुदा आपको सिखलाता है वचन के द्वारा। और तो यीशु ने कह दिया, जो डाली फल नहीं लाती उसको वो काटता है, और जो फल लाती है उसको वो छांटता है। हालेलुया। और यीशु नहीं चाहता कोई भी डाली ऐसी हो जो फल ना लाए, वो चाहता है हर एक डाली फल लाए और वो उनको छांट कर बराबर करता है। आपके अंदर एक गलती आएगी, जाने दीजिए, एक समय आएगा परमेश्वर आपको छांटने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप चिंता मत कीजिए, आप चाक से मत उतर जाइए। मिट्टी, यिर्मयाह की पुस्तक में जब कुम्हार कुछ बर्तन को बना रहा था, वो बर्तन जब बिगड़ गया, लिखा है मिट्टी उस चाक के ऊपर ही थी। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मिट्टी और कुम्हार और चाक का क्या मतलब है? मिट्टी चाक के ऊपर थी, मतलब मिट्टी को कुम्हार फिर से उठाएगा, मिट्टी को कुम्हार फिर से बनाएगा, और जब कुम्हार फिर से बनाएगा तो दोबारा जो बनेगा वो पहले से खूबसूरत होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपने कभी सुना है कोई कुम्हार किसी, या कुम्हार क्या कोई भी बनाने वाला आर्टिस्ट कुछ वस्तु को बना रहा है और वो पहली बार में उससे बिगड़ गई, तो जब वो दोबारा बनाना जाएगा तो वो उससे बेहतर बनाने की कोशिश ना करेगा? आपने हमेशा सुना होगा, इतना तो क्या बोलते हैं उसको, दिमाग है आपके अंदर, हाँ, कॉमन सेंस है आपके अंदर। यदि आप कुछ बनाने जाओगे, आपसे बिगड़ जाएगा, तो उसके बाद जब बनाओगे तो पहले वाले से बेहतर ही बनाओगे। हालेलुया। वो तो परमेश्वर है, वो तो हमेशा से परिपूर्ण है, वो तो हमेशा से परफेक्ट है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। हालेलुया। यदि बिगड़ोगे तो आपकी गलती के कारण, यदि वो कुम्हार से मिट्टी बिगड़ी तो कुम्हार की गलती नहीं थी, मिट्टी की गलती थी। मिट्टी को कुम्हार फिर से गोदेगा, फिर से सही करेगा, और कुम्हार उस बासन को फिर बनाने वाला है। बासन मतलब वैसे इंग्लिश में आपको समझ में आएगा, हिंदी में बासन लिखा है नहीं, वो बर्तन था और कुम्हार फिर से बना रहा था। हालेलुया। आप गलती कर रहे, कोई बात
नहीं, अब से गुनाह हो गया, जाने दीजिए। मनुष्य है उससे गुनाह होगा क्योंकि उसके खून में वो है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरत की बात यह है कि आपको खुदा में बने रहना है, आपको खुदा के हाथ के नीचे रहना है। एक समय आएगा परमेश्वर आपको फिर से तैयार करेगा, एक समय आएगा खुदा आपको छुएगा, एक समय आएगा आप पहले से बेहतर होंगे और लोग आपके बारे में गवाही देंगे। ये वही तन्नू है जो पहले फिल्मी गाने सुनती थी, रील बनाती थी। आज ये वो तन्नू है जो खुदा के वचन के बारे में रील बना रही है। हालेलुया। आज ये वही तन्नू है जिसके वचन सुन के लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया। जब यीशु छूता है वो पूरी तरह से बदल कर रख देता है। कोई है जो कहेगा आमीन। हालेलुया। अब कितने भी बहाने बना लीजिए, अब कितनी भी बातें बोल लीजिए, खुदा ने यदि आपको चुना है सही समय पर वो आपको लाइन पर लाकर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही नहीं चुनता, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए, परमेश्वर को भेड़ चाहिए जो भेड़ उसके पीछे पीछे चलेगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूबसूरत सा वचन है, मुझे समझ नहीं आ रहा आज जो बोलने वाले हैं वो बोले या खूबसूरत सा वचन। थोड़ा सा बोलते हैं बीच में यदि मन करेगा, अभी बात आ रही है तो बोलते चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, हालेलुया। 6:14 से आगे टाइटल है असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य जो भी यीशु नासरी पर विश्वास करता है वो धर्मी बनने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अधर्मी तो आप पहले भी थे। बाइबल दो ही मनुष्य के बारे में पूरी बाइबल में बताती है, या तो आप धर्मी है या आप अधर्मी है, या तो आप विश्वासी है या आप अविश्वासी है, या तो आप परमेश्वर के या आप शैतान के। हालेलुया। संसार में मनुष्य की सिर्फ दो ही कैटेगरी बांटी गई है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। और ये कैटेगरी इसमें दिखाई है, धार्मिकता का अधर्म के साथ कोई मेल जोल नहीं, आगे ज्योति और अंधकार की क्या संगति। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझदार हो गए हैं ज्योति में रहने वाले कौन लोग हैं, अंधकार में रहने वाले कौन लोग हैं। आपको दूरी बनानी पड़ेगी, आपको अपने आप को ऐसा दिखाना पड़ेगा कि आप उनसे अलग हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो कहेगा आमीन। आपको अलग रहना पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप अलग बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, मसीही का बलियाल के साथ क्या लगाओ। बलियाल नीचे लिखा है, पढ़ लेना। बलियाल मतलब शैतान। शैतान का एक नाम है बाइबल में, बहुत सारे लूसीफर और अजगर और सर्प अलग अलग नाम से बाइबल में शैतान को पुकारा गया है। एक मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ। आज आप अपना लगाओ संसार के लोगों के साथ लगाए हुए हैं। हाँ, संसार में रहना है, संसार के लोगों के बीच में रहना है, लेकिन क्या उनके जैसा अपने आप को ढाल रहे हो? यदि ऐसा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह का बलियाल के साथ कोई लगाव हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल तो स्पष्ट बता रही है, एक विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। क्वेश्चन मार्क है वहां पे, क्या नाता। अपने आप दिमाग लगाकर एक जो आपको बेहतरीन इसमें लाइन लगी उसको उठा लीजिए, पूरे दिन जुगाली कीजिए उस वचन को, सोचिए खुदा की आत्मा आपसे क्या बात करना चाहती है। विश्वासी का विश्वासी के साथ कोई नाता हो ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी को अविश्वासी के साथ इसलिए रहना है क्योंकि आप उसको यीशु मसीह के बारे में बता सके। हालेलुया। और कोई भी खुदा आज्ञा नहीं देता है, कोई इजाजत नहीं आपको विश्वासियों के साथ उठने बैठने की। हालेलुया। अविश्वासी के साथ कोई नाता ही नहीं है आपका बाइबल के अनुसार।
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का, कौन है परमेश्वर का मंदिर? इसी बाइबल में, इसी कुरिन्थियों की कलीसिया में, इसी पौलुस ने बताया है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। आज इसी वचन को लेके चलते हैं। छोड़ दीजिए उसको जो पहले था। हालेलुया। अब खुदा फ्रेश देगा। इसके बारे में 2 या 3 जगह लिखा है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम यहां पर बैठे हुए नहीं जानते, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बताना चाह रहा है पौलुस? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? ये कलीसिया जो है, ये खुदा का एक मंदिर तो है, लेकिन बाइबल कभी भी 4 दीवारों को कलीसिया नहीं बताती। बाइबल बताती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो जाए, वो चर्च कहलाता है। चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो खुले आसमान के नीचे हो, जहां 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद, उनके बीच में मैं मौजूद, और जहां यीशु मौजूद, वो खुदा का मंदिर यीशु नासरी के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तुम सब जो बैठे हो, ये सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक को निकालेंगे। छह का 19, पहला कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते? पिछला वाला बताया, तुम सब मिलकर परमेश्वर का मंदिर हो। कलीसिया 4 दीवारी नहीं, लोगों की संगति, लोगों के आने जाने, लोगों के मिलकर खुदा एक मंदिर के बारे में बात कर रहा है, जो पिछला वचन पढ़ा। हालेलुया, समझ में आ गया तो अपने हाथों को हिला देंगे। अब एक और जगह लिखा है, इसी कुरिन्थियों में 6:19, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? अब जो बात हो रही है मंदिर की, वो बात है तुम्हारे अपने एक मनुष्य के बारे में बात हो रही है। वहां पर जो बात हो रही थी मंदिर की, वो एक कलीसिया के बारे में बात हो रही थी। अब बात हो रही है एक मनुष्य की, एक देह की, एक शरीर की। वो तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सब मिलकर परमेश्वर के मंदिर हो, और तुम अकेले मिलकर पवित्र आत्मा के मंदिर हो। और आगे लिखा है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। अब तुम अपने नहीं हो। अब तुम अपने हिसाब से नहीं जी सकते। अब तुम अपनी इच्छा से नहीं जी सकते। अब तुम अपने हिसाब से जीवन को नहीं व्यतीत कर सकते। अब तुम अपने हिसाब से बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि तुम अपने नहीं हो। लिखा है, तुम्हें मोल देकर खरीदा गया है। अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं। हालेलुया। आज वाणी यदि बीमार हो जाए तो उसका बाप या उसकी मां निर्णय लेगी, वो हॉस्पिटल जाएगी या यहीं पर रहेगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारी है। ऐसे ही आप अब अपने नहीं, आपको किसी ने खरीदा है। अब आप उसके हो गए हो जिसने आपका मोल भरा है। अब वो डिसाइड करेगा आपके जीवन में क्या होना है। अब वो चाहेगा आपकी बीमारी डॉक्टर निकालेगा या वो खुद खुदा निकालेगा। अब वो चाहेगा आपके पापा को आप बदलोगे, एक डॉक्टर बदलेगा या खुदा बदलेगा। जब खुदा बदलेगा तो कोई ताकत नहीं उसको फिर से बदल दे। जब खुदा बदलेगा, जब खुदा की ताकत होगी, तो वो हमेशा के लिए बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब खुदा चंगाई देगा, वो हमेशा के लिए होगी।
जब डॉक्टर चंगाई देगा तो कुछ समय के लिए होगी, बीमारी जाएगी फिर से आ जाएगी। एक जंपिंग वाली बॉल आपने देखी है ना, दीवार पे मारोगे फिर से वापस आएगी। बीमारी उसी समान है, डॉक्टर के पास जाओगे फिर से वापस आएगी। मुसीबत उसी समान है, अपना दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। खुदा के हाथों में छोड़ दीजिए, खुदा आपको हाथों हाथ उठा लेगा यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब मिलकर तुम बने परमेश्वर का मंदिर। उसी जगह पर 3 में देखिए क्या कह रहा है, 3:16, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है उसका आत्मा तुम में वास करता है। क्या तुम अपने उस मंदिर को, जो खुदा ने कहा तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, उस मंदिर में पवित्र आत्मा वास कर रहा है? 6 वाले उसमें जब आप नीचे की साइड में उसका क्रॉस पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा का मंदिर यूनानी भाषा में लिखा गया है पवित्र स्थान। हालेलुया। पवित्र स्थान ने निर्गमन की पुस्तक में मिलाप वाले तंबू में मूसा के समय में, ये चलिए आगे उसके पढ़ लीजिए वहां पे 6 में। दूसरा कुरिन्थियों 6 में जाएंगे। देखिए वहां पे क्या लिखा है, यही मंदिर के बारे में कुछ बातें लिखी है। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। किसके? मुर्दे के नहीं, जीवते परमेश्वर के। हालेलुया। आज संसार में आप बहुत सारे मंदिर, गिरजाघर, बहुत सारे गिरजाघर होते हैं। बीते दिनों में कहानी बताई ना, वो पास्टर उस काले आदमी को आने नहीं दे रहा था। बाद में वो काला आदमी अपने घर पे खुद चर्च बना लिया और उससे कह रहा, बेटा बहुत समय से, परमेश्वर उस काले मनुष्य से कह रहा, बेटा बहुत समय से मैं खुद अंदर जाना चाह रहा हूँ, ये पादरी ने मुझे नहीं आने दिया, तू तो है किस खेत की मोली। बहुत से गिरजाघर ऐसे यहाँ पर परमेश्वर नहीं वास करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको ऐसे गिरजाघर की, ऐसे चर्च की, ऐसी कलीसिया की जरूरत है जहां पर पवित्र आत्मा वास करता है। हालेलुया। आपकी संगति इंपॉर्टेंट है। कल हमने अपने फाउंडर पास्टर का प्रचार थोड़ा सा मैंने सुना, उसमें उन्होंने एक लाइन, जो उनका टाइटल था, आपको ऐसी संगति की, आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो सही है। हालेलुया। आपको ऐसे लोग चुनने हैं जो समय पर आपका साथ देंगे। और एक उदाहरण, बेहतरीन सा उन्होंने उदाहरण दिया। पतरस को जब मछली नहीं मिली, हाँ आपने कहानी को सुना होगा, पतरस को जब मछली नहीं मिली और पतरस का चुनाव होने वाला था, वहां पर यीशु मसीह उसकी नाव पर आए, नाव थोड़ी सी अंदर ली और यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। हालेलुया। पहले यीशु ने प्रचार किया, उसके बाद पतरस ने नहीं कहा था कि मुझको मछली नहीं मिली। हालेलुया। यदि यीशु मसीह पतरस के उस समान, मतलब नाव को इस्तेमाल कर रहा है, तो खाली हाथ नहीं जाएगा वापस। हालेलुया। पहली बात तो जब पतरस की नाव को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल कर लिया, अपना प्रचार कर लिया, उसके बाद पतरस ने नहीं कहा मुझको मछलियां नहीं मिली है, आज मैं खाली हाथ हूं, आज मेरी कुछ इनकम नहीं हुई है, तूने मेरे सामान का इस्तेमाल किया, मुझको पैसे दे, आशीष दे, कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसके मन को, उसके विचार को, उसके हृदय को जान लिया और पूरा प्रचार खत्म होने के बाद यीशु ने कहा अपनी नाव को गहरे जल में लेकर चल। और नहीं लिखा कि पतरस ने कहा कि मैंने बहुत समय तक कर लिया, मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा तू कह रहा है तो मैं जरूर जाऊंगा। और यीशु मसीह के कहने के अनुसार
अनुसार पतरस गहरे जल में गया और यीशु के कहने के अनुसार जाल डाला और आगे लिखा है मछलियां इतनी आई कि नाव डूबने लगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो हो गई आशीष की बात। अब थी चुनाव की बात। वहां से पतरस ऐसे मनुष्य को पुकार रहा है। आपने उस कहानी में जाना होगा, नाव एक नहीं थी, नाव दो थी वहां पर। हालेलुया। और दूसरी नाव का मालिक यूहन्ना था और पतरस ने दूर से यूहन्ना को पुकारा कि मेरी नाव डूब रही है, मेरे पास आजा। लिखा है यूहन्ना दूसरी नाव लेकर गया और दूसरी नाव भी भर गई। हालेलुया। आप अपने जीवन में ऐसे मनुष्य को चुनिए जो सही है। हालेलुया। क्या आप अविश्वासियों के साथ नाता लगाकर बैठे हैं जो मुसीबत आने पर बहुत सारे लोगों का कोरोना में साथ नहीं दिया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। आने वाले समय में आपके जीवन में और भी कठिन कठिन मुसीबत आने वाली है। ऐसे लोगों को चुनिए जो मुसीबत के समय आपके साथ खड़े होंगे और वो सिर्फ वो ही हो सकता है जो हृदय से खुदा की इबादत करता हो, जो हृदय से खुदा के वचन पर चलता हो। क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा उसमें बसता है और पवित्र आत्मा जिसमें बसता है वो गलत नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिर करूंगा। खुदा कहता है मैं उनमें बसूंगा। किनमें? जो खुदा के वचन पर चलते हैं, जो खुदा के वचन को मानते हैं। यहोशू से कह दिया यदि तू व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिया करे, दिन रात के 24 घंटे बाइबल पढ़ता रहेगा नहीं, उसके वचन के अनुसार 24 घंटे जी तो सकता है, उसके वचन के अनुसार 24 घंटे जीवन को बिता तो सकता है। आगे लिखा है जहां जहां तू कदम रखेगा वो हर जगह में तुझे देने वाला हो। कोई है जो कहेगा आमीन? और यीशु कह रहा है उनमें चला फिरा करूंगा। हम उस खुदा की इबादत करते हैं जो चलता है, जो फिरता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारी बातें हमारे फाउंडर पास्टर ने बीते शुक्रवार को बताई। क्या एक मसीह योगा कर सकता है? उन्होंने बताया बिल्कुल नहीं, एक विश्वासी योगा नहीं कर सकता, क्योंकि योगा में बहुत सारे दंडवत ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी देवता के बारे में उनको नमस्कार करने के लिए किए जाते हैं। एक विश्वासी मनुष्य योगा नहीं कर सकता। एक विश्वासी मनुष्य फिल्मी गानों पर डांस नहीं कर सकता। शॉर्ट क्लिप काट के मैं जरूर अपने व्हाट्सएप पे लगाने वाला हूँ। कुछ सेकंड में उन्होंने बहुत सारी बातें बोली और ऐसा वो कभी कभी बोलते हैं क्योंकि लोग वो सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगे। हालेलुया। एक हकीकत जान लीजिए, आप आज के समय में चर्च में पास्टर्स को, रीना बहन को ज्यादा मालूम होगा, पास्टर्स को हमेशा मुस्कुराते हुए देखेंगे। हाँ, पास्टर को हमेशा हंसते हुए देखेंगे, पास्टर को, विश्वासियों को हमेशा दुलार करते हुए देखेंगे। हाँ, कभी पास्टर को डांटते हुए नहीं देखेंगे। वो बेचारा झूठी हंसी हंस रहा है। उसका एक विश्वासी 4 हफ्ते के बाद चर्च में आया तो पास्टर बेचारा पूछता है कि क्या हो गया था भाई, बहुत दिन से दिखे नहीं। अरे पास्टर ये दिमाग खराब हो गया था, क्या आपको बताऊं? तो पास्टर बोलते कोई बात नहीं बेटा, परमेश्वर शांति देगा। परमेश्वर का दास झूठी मुस्कुराहट लेकर उसके पास जा रहा है। क्यों? क्योंकि विश्वासियों ने आज एक पास्टर को ऐसा ही बना दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज खुदा का वचन आपको बताना चाहता है कि परमेश्वर के दास ऐसे नहीं हुआ करते थे। हालेलुया। या परमेश्वर खुद ऐसा नहीं हुआ करता था। परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर था, आज अनुग्रह पे अनुग्रह दे रहा है। हम आएंगे अपने वचन की ओर। पहला यूहन्ना का पहला अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। देखिए क्या कह रहा है परमेश्वर। आज वो समय है कि आपको अनुग्रह मिल रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं था। यूहन्ना 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, किसकी? उस खुदा की परिपूर्णता से, 100% परफेक्शन से, खुदा में एक भी गलती नहीं है। कोई यदि अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता हो तो बाइबल में एक गलती ढूंढ कर दिखाए। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों ने बाइबल इसीलिए पढ़ी कि उनको कुछ गलती नजर आए, लेकिन आपको मालूम उनके पढ़ते पढ़ते खुदा ने उनके जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई गलती नहीं है, लिखा है उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया। फिर से पढ़ते हैं, उसकी परिपूर्णता में से, उसकी परफेक्शन में से, हालेलुया, हम सबने प्राप्त किया। अर्थात अभी तक आपको समझ नहीं आया परिपूर्णता में से प्राप्त किया, आखिर क्या प्राप्त किया? अरे बाबा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे लिखा है बाइबल का परमेश्वर इतना परफेक्ट है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। आगे ही परमेश्वर ने ये लिखवा दिया। पहली बात तो ये कलाम खुदा की आत्मा के द्वारा लिखा गया है, किसी मनुष्य के सिर्फ हाथ थे, वचन खुदा के थे, दिमाग खुदा का काम कर रहा था। जो लिखवा रहा है वो खुद खुदा था। समझ लीजिए इसमें जो कुछ लिखा है वो खुदा ने खुद लिखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ बातें तो खुदा ने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है। क्या लिखी है बताएंगे? 10 आज्ञा खुदा ने अपने खुद हाथों से लिखी है। हालेलुया। वो पट्टियां आज भी इजराइल के अंदर रखी हुई है। कभी मौका मिले तो दुनिया में किसी जगह मत जाइए, पैसों को जोड़िए, पैसों को इकट्ठा कीजिए। आप आज से ही जोड़ना शुरू कीजिए और एक तमन्ना रखिए, हम एक दिन इजराइल मरने से पहले जरूर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहां पर क्या लिखा, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर। मैंने बताया एक बार मरने से पहले इजराइल जाने की तमन्ना जरूर रखना। एक बार मैंने रखी थी जाने की, पैसे वगैरह सब भर दिए, तो मालूम मेरे एक फ्रेंड ने क्या कहा, 1,30,000 रुपए उस समय फीस थी जाने के लिए। तो मेरे एक फ्रेंड ने को पता चला कि मैं 1,30,000 भर के इजराइल जा रहा हूँ, तो मालूम उसने क्या कहा, इजराइल जाने से क्या फायदा, अब यीशु मसीह थोड़ा ही जिंदा है, उस समय थे ना, अब तो बाइबल में आप खोजिए, उतने पैसों को किसी गरीब वगैरह को खिलाएंगे तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कहानी यीशु मसीह के जीवन काल में भी कुछ थी, जब बहुमूल्य इत्र को यीशु के चरणों पर उड़ेला तो कौन कह रहा था, यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती किसके बारे में दर्शाता है, शैतान के। हाँ, यहूदा इस्करियोती कह रहा था इन पैसों को, इन इत्र को बेचकर जो पैसे आते कंगालों को, गरीबों को बांट देते। हालेलुया। यीशु ने क्या जवाब दिया, कंगाल और गरीब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। हालेलुया। इसीलिए आपको बताता हूं, पैसों को जोड़िए, ना जाने 1 लाख के आसपास, अभी उस समय से थोड़ा कम फीस लग रही है, और आप इजराइल जाइए, अकेले मत भाग जाइए, आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। किसी अच्छे पास्टर के जब टूर जाते हैं उनके साथ जाइए। आप जब उस जमीन पर चलेंगे जहां पर यीशु चला फिरा था, आपको महसूस होगा खुदा के बारे में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी चीज बाइबल से आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर वहां पर एक चित्र के जैसे आपको समझा देगा। हालेलुया। कुछ चीजें पढ़ के समझ नहीं आती, कुछ चीजें देखकर समझ में आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी बाइबल की घटनाएं इजराइल के अंदर में हकीकत में नहीं है, लेकिन टूरिस्ट पैलेस बना के झूठा बना दिया है। बहुत सारी चीजें इजराइल से बाहर है। हाँ, जिस चट्टान पर मूसा ने लाठी को मारा था और चट्टान 2 भाग हुई थी, वहां से पानी निकला था, वो चट्टान आज भी मौजूद है। लोग बताते हैं इजराइल में, लेकिन हकीकत में वो इजराइल में नहीं है, आज वो दूसरी कंट्री के अंडर में है। साइंटिस्टों ने वो ढूंढा। ऐसी बहुत सारी जगह है जो टूरिस्ट के लिए, लेकिन जब आप किसी अच्छे पास्टर के, अच्छे ज्ञानी पास्टर के साथ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जलती हुई झाड़ी के बारे में वहां पे बताया है इजराइल के अंदर। हकीकत असली जगह वो नहीं है जहां पर जलती हुई झाड़ी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खैर हम पढ़ रहे थे यूहन्ना 1:16, यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर क्या प्राप्त किया,
अनुग्रह पर अनुग्रह। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अनुग्रह नहीं दे रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पापी थे, अब तो गलत थे, अब तो ऐसे मनुष्य थे जो परमेश्वर के लायक नहीं थे। परमेश्वर ने आपको चुना, वो आप पर अनुग्रह किया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आप पर अनुग्रह था कि आपको पाप की कीच से निकाला, आपको दलदल से निकाला जिसमें आप धंसते जा रहे थे, वो अनुग्रह था। लेकिन जब आप यीशु को जान गए, उसके बाद भी गलती कर रहे हो, वो होता है अनुग्रह पर अनुग्रह, क्योंकि खुदा आपको अब भी प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक क्लियर बता देती है, परमेश्वर पापियों से नफरत नहीं करता, परमेश्वर पाप से नफरत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक खूबसूरत सा वचन अनुग्रह पे, पुराने नियम से अनुग्रह की घटना को दर्शाते हुए पहला शमूएल निकालेंगे। मालूम आज हमारा जो नेचर है ना, हमारा जो स्वभाव है, वो नहीं बदल पा रहा, जिसे सबसे ज्यादा बदलने की जरूरत है। हालेलुया। मनुष्य यीशु मसीह में आ तो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता। यीशु मसीह ने इसी यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 3 वचन में राजा निकोदेमुस, हाँ मालूम है, राजा निकोदेमुस, यदि मैं गलत नहीं हूं तो एक बार निकाल लेंगे। हालेलुया। 3:3 फरीसियों में से निकोदेमुस इसको एक बात कह रहा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। आज आपका जो स्वभाव था वो बदलना जरूरी है। आप यीशु मसीह में आने से पहले जो थे वो बदलना जरूरी है। पौलुस ने कहा, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। बीते दिनों एक प्रचार किया गया था इसी पौलुस की एक घटना के ऊपर, तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व जाता रहे, अब तुम एक नई सृष्टि हो। हालेलुया। आज लोगों का स्वभाव नहीं बदल रहा, लोग तो बदल रहे हैं, लोग तो देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को छोड़ रहे हैं, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा शत्रु, जो उनका सबसे बड़ा बैरी, जो उनको नरक में लेकर जा सकता है, वो है उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व जो उनके अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदा के पास आने से, बीते दिनों में आपको बताया, खुदा के पास आने से शैतान तो आपको छोड़कर चला जाता है, लेकिन शैतान का कुछ जो नेचर है, शैतान का जो स्वभाव है, वो आपके अंदर रह जाता है। यदि उसको निकालना है, जो यदि आप चाहते हो स्वर्ग के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को देखे, तो सबसे ज्यादा जरूरी है उस नेचर को निकाले जो शैतान आपके अंदर छोड़कर गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठाती है, किसी को नीचा नहीं दिखाती है, किसी को ताड़ना देती तो है, लेकिन उसको दिल दुखाने के लिए नहीं, उसका जीवन बदलने के लिए देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक ही बात के दो पहलू होते हैं, सही या गलत। शोले में भी दो पहलू थे, लेकिन दोनों एक ही जैसे थे। हालेलुया। खुदा का वचन बिल्कुल क्लियर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है, एक कहानी बेहतरीन सी याद आ गई इसी स्वभाव, इसी नेचर के ऊपर। एक बार एक पादरी साहब एक बड़े स्टैंडर्ड इलाके से गुजर रहे थे, और हुआ यूं कि उनको रास्ते में जाते हुए एक छोटा बच्चा, जोशुआ के जैसे मान लीजिए, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना बड़ा बच्चा एक गेट के सामने, एक डोर के सामने खड़ा होकर बैल बजाने की कोशिश कर रहा है। डोर बेल बजाने की कोशिश कर रहा है और ऐसे उछक रहा है, ऐसे कर रहा है जंपिंग, इधर देखिए, ऐसे जंप कर रहा है, और वो छोटा होने के कारण बेल नहीं बजा पा रहा था। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। वो बेल नहीं बजा पा रहा, और उस पादरी साहब ने उस छोटे बच्चे को देखा और सोचा शायद ये बच्चा घर के अंदर का है और ये बाहर रह गया है, इसलिए घर वालों को अंदर से बुलाना चाह रहा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत स्टैंडर्ड घर था, बाकी लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता है ना। इसी तरह से बच्चा बाहर रह गया और डोर बेल बजाना चाह रहा है, ये पादरी साहब ने सोचा। और पादरी साहब उसके पास गए और पादरी साहब ने डोरबेल खुद ना बजाते हुए सोचा कि वो क्यों बजाए, वो तो आसानी से बजा सकते हैं, ये बच्चा कोशिश कर रहा है तो इसको गोद में उठाकर इससे डोरबेल बजवाए। और जैसे उसने डोरबेल बजाई तो पादरी साहब सोचे इसके घर से कोई इसको लेने के लिए आएगा, या जो कुछ भी उसकी कहानी की वो क्यों बजाना चाह रहा उनको नहीं मालूम, वो सिर्फ विचार कर रहे थे कि वो उसके घर का अंदर कहाँ है। तो इतने में डोरबेल बजाते ही मालूम वो बच्चा पादरी साहब से क्या बोला, पादरी साहब, नहीं ऐसा नहीं बोला, पादरी साहब ने अंकल जोर से भागिए, अंदर से 2 कुत्ते आने वाले हैं। हालेलुया। पादरी साहब का दिमाग खराब। अब पादरी साहब सोचे कितना शरारती बच्चा था, मतलब इस बच्चे ने पहले कोशिश कर चुका है, इसको पहले से मालूम है अंदर से 2 कुत्ते आएंगे, तो ऐसे ही कई लोगों को परेशान कर चुका है। और तुरंत वो बच्चा वहां से भाग गया। पादरी साहब हक्के बक्के रह गए, अंदर से तो खुखार कुत्ते निकल कर आने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वभाव नहीं बदला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है, लोगों को परेशान करना चाहता है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है, उनको सिर्फ अपने मजे की पड़ी है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है, अपने मजे के लिए कुछ भी कर गुजरने को चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन स्वभाव बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा अनुग्रह पर अनुग्रह कर रहा है। अभी हमने जाना आप परमेश्वर का मंदिर है, आप पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। क्या उस पवित्र आत्मा को गंदगी में रहना चाहते हो, गंदगी में रखना चाहते हो? हालेलुया। आप प्रधानमंत्री को बुलाकर एक करेले की सब्जी खिलाना चाहते हो? नहीं, आप प्रधानमंत्री के लिए बेहतरीन खाना परोसेंगे, बेहतरीन साफ सफाई करेंगे। वो तो राजाओं का भी राजा है। यदि वो आपके अंदर बसना चाहता है, उसने तो कह दिया वो आपके अंदर बसना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, तो अपने अंदर की सफाई कीजिए, अपने बाहरी रूप की, अपने अंदर के रूप की सफाई कीजिए। आपको याद होगा जब नूह को परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए कहा, जहाज बनाने का नक्शा दिया, बेहतरीन सा गीत हम गाते हैं, नूह ने एक जहाज बनाया, ऊपर से नक्शा आया। जब ऊपर से नक्शा आ गया तो उसके बाद परमेश्वर ने नूह को कुछ बात बताई थी। क्या आपको मालूम है? एक बात बताई थी बाद में, मालूम क्या बात बताई थी? उसको कहा था जहाज के बाहर भी राल लगाना और जहाज के अंदर भी राल लगाना। बाहर का तो समझ में आ गया, राल तो जब मूसा को टोकरी में डाला तब टोकरी के बाहर राल लगाई जिससे कि पानी अंदर ना जाए, डूबे ना। ऐसे ही जहाज में समझ में आ गया, बाहर राल लगाई है जहाज ना डूबे, जहाज में पानी ना चला जाए, इसलिए अंदर राल क्यों लगाने को बोल रहा है? नूह ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्यों? क्योंकि नूह को मालूम था बाहर की जो राल है वो उसको पानी से डूबने से बचाएगी, लेकिन जो अंदर की राल है, पानी कैसे आ रहा था? खुदा के क्रोध से आ रहा था, लेकिन जो अंदर की राल है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अंदर की राल क्यों लगाने को बोली? जरा जाके सोचिएगा। हालेलुया। गला फाड़ के हम बोल रहे हैं और आप नजर उठा के सुने जा रहे हैं, सब कुछ आसानी से मिल जाएगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमोस सिंह पास्टर कहते हैं परमेश्वर के अभिषिक्त दास, बेहतरीन बाइबल के टीचर, बाइबल के ज्ञाता आमोस सिंह हमारे हिंदुस्तान के हैं। सबसे पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा ने ऐसे ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रखा है
जो असली बात करने पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम पास्टर होते हैं ऐसे, और वो पास्टर ऐसे कहते हैं कि एक लंगड़ा चर्च में चला आ रहा था। वो पहले दिन आया और एक प्रोफेट ने, एक नबी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जा चल फिर। हालेलुया। पहली बार आया था, प्रोफेट ने हाथ रखा और लंगड़ा चलने फिरने लगा। आमोस सिंह ने एक लाइन आगे जोड़ दी, अब तक वो लंगड़ा नरक में 8-10 साल में पहुंचता, लेकिन अब वो 2-3 साल में पहुंचने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका मनुष्यत्व, जो उसका अंदर नेचर था, वो तो ऐसा का ऐसा ही बने रहने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चंगाई से कुछ नहीं होगा। चंगाई आपको इस संसारिक जीवन के लिए चाहिए, लेकिन उस आत्मिक जीवन का, उस स्वर्गीय जीवन का क्या, जहां पर आप बाद में जाने वाले हैं। यहां तो एक दिन मर जाएंगे, वहां तो आपको मौत भी आने वाली नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका क्या बदलना जरूरी है। मनुष्यत्व आपका पुराना वाला निकलना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा आप पर अनुग्रह कर रहा है। एक कहानी समवेल, पहला समवेल पहले अध्याय में एलकाना और उसके परिवार की कहानी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हीरोइन, आज आपको कैटरीना कैफ मालूम है, आज आपको नोरा मालूम है, आज आपको आलिया मालूम है, आज आपको कायरा आर्मानी मालूम है, ना जाने कौन कौन सी मालूम है। आप कहेंगे पास्टर आपको भी तो मालूम है। अरे तुम्हें मालूम है तो इसलिए ना मुझे मालूम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तुम लोगों को बता सके कि तुम्हें ये मालूम ना हो, इसलिए हमें भी मालूम रखनी पड़ती है। हालेलुया। हाँ, आज आपको सलमान मालूम है, क्या आपको समवेल मालूम है? हाँ, आज आपको शाहरुख मालूम है, क्या आपको बाइबल का सिमसोन मालूम है? आज आपको जॉन इब्राहिम मालूम है, क्या आपको गोलियत मालूम है? हाँ, यदि मालूम है तो एक दूसरे के लिए तालियां बजा लेंगे। हालेलुया। पहला समवेल शुरू होते ही पहले अध्याय में एक बेहतरीन बाइबल की हीरोइन हुई जो बांझ थी, जिसका नाम था हन्ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जिसके द्वारा समवेल का आगे चल के जन्म होने वाला है, वो थी हन्ना, और उसकी सोतन थी पनिन्ना। हन्ना और, हाँ, गाना बन गया, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। हीरे का नाम था एलकाना, और यहाँ पे पनिन्ना तमन्ना कर रही है कि एलकाना का प्यार मुझे मिल जाए। लेकिन प्यार तो एलकाना बेचारा हन्ना से कर रहा था। अब बेचारा एलकाना पछता रहा है, थोड़ा सा उदास हो गया है। मालूम क्यों? क्योंकि जिससे वो प्यार कर रहा है हन्ना बांझ है, और ऐसी स्त्री को उस समय के अनुसार घर से निकाल देना चाहिए था। उस समय की उस व्यवस्था के अनुसार उसको परिवार में रहने की इजाजत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा। खुदा यहाँ पर आपको ये दिखाना चाह रहा है, एलकाना एक बहुत बड़ा जमींदार था, और इस कहानी में उसकी जो दूसरी बीवी पनिन्ना थी, उससे तो बच्चे हुए, उससे बहुत सारे बच्चे हुए, परिवार बढ़ रहा है। लेकिन हर साल जब वो खुदा के मंदिर पर जाती, हर साल वो जब चर्च पे जाती, आप भी हर संडे चर्च पर आते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आप हर संडे आ रहे हैं, आपकी अर्जी नहीं लगाई जा रही। अन्ना का भी यही हाल था, हर साल मंदिर में तो आ रही, लेकिन उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन क्या उसने मंदिर में आना छोड़ा? क्या कोई ऐसा वाक्य लिखा है जहां पर वो इस साल मंदिर में नहीं आई? नहीं मेरे प्रियो, आपको यही बताना चाहता है वचन कि आपको खुदा के मंदिर से नहीं छोड़ना है। खुदा के मंदिर में आते रहिए। एक समय आएगा जब खुदा का दास आपके लिए कुछ बोल देगा, और परमेश्वर उस वाणी को
आदर देने वाला है। कोई है जो कहेगा आमीन, हालेलुया। हन्ना आती रही और 9वें वचन के बाद हन्ना का सामना खुदा के दास, अभिषिक्त दास एली से हुआ। अब तक जो सामना हो रहा था वो एली के 2 पुत्र थे जो भयंकर पाप में थे, जो गलत इंसान थे, याजक का काम तो कर रहे थे। आज बहुत सारे याजक ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, जो खुदा के वचन के अनुसार नहीं कर रहे। आपके यदि उनके संपर्क में रहोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया, अच्छे इंसान के संपर्क में रहिए, अच्छे सही इंसान को चुनिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब तक हन्ना की प्रार्थना नहीं सुनी गई, क्योंकि आप 9 से पहले पढ़ लीजिए, एली के जो 2 पुत्र थे वो याजक का काम कर रहे थे, उनसे हन्ना का सामना हो रहा था। लेकिन 9वें वचन के बाद हन्ना का सामना एली से हुआ और हन्ना चौखट ही पे, खुदा के मंदिर के अंदर नहीं पहुंची, चौखट ही पे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। एली ने सोचा इसने मदिरा पी रखी है, एली ने सोचा ये क्यों कर रही है। और हन्ना ने कहा मैंने दाखरस नहीं पिया, मदिरा नहीं पी, मैं तो एक दुखियारी हूँ, मैं तो बांझ हूँ। ओ मेरी जो सोतन है पनिन्ना मुझको परेशान करती है, बोल बोल कर मेरा दिल दुखाती है। अभी तो हमने सुना जब दिल दुखेगा खुदा का लहू मरहम का काम करेगा। हालेलुया। वो मेरा दिल दुखाती है, मैं दुखियारी रो रही हूँ, खुदा के चरणों पर रो रही हूँ, हर साल अपनी विनती लेकर आती हूँ, नहीं सुनी जा रही। खुदा के दास ने कहा जा, तू जो मांगती है वो तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हन्ना ने कुछ कहा था, यदि तो मुझे पुत्र दे तो मैं उसको तुझे अर्पण कर दूंगी। वो नाज़िर कहलाएगा, वो नाज़िर कहलाएगा, उसके सर से कभी बाल नहीं कटेंगे। आगे मालूम इसी वचन के अनुसार एली ने जो उसे दिया उसको शमूएल नामक पुत्र हुआ। और हन्ना ने जब दूध पीना उस छोड़ दिया शमूएल ने, तो हन्ना ने उसको मंदिर में ले जाकर रखा। और मालूम जब वो शमूएल मंदिर में सोता था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आज आपके बच्चे खुदा के मंदिर में हैं? क्या आप ध्यान दीजिए, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई पास्टर जिम्मेदारी नहीं लेगा, जिम्मेदारी आपकी है। क्या आपके बच्चे खुदा के मंदिर में हैं? यदि खुदा के मंदिर में है तो युद्ध खुदा लड़ेगा, संसार की बातों से युद्ध खुदा लड़ेगा, उसके फ्यूचर के लिए युद्ध खुदा लड़ेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना ने शमूएल को मंदिर में छोड़ा और शमूएल जब मंदिर में था तो खुदा ने पुकारा। और मालूम जब पुकारा तो खुदा की आवाज उसको पहली बार से सुनाई दे रही थी। शुरुआत में आपको खुदा की आवाज समझ में नहीं आएगी, तो इसीलिए तो कहा सही इंसान के, सही आदमी के, सही मनुष्य के संपर्क में रहिए। एली से जाके पूछा, एली ने उसको कहा इस बार जब आवाज आएगी तो कह देना तेरा पुत्र सुन रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही शमूएल आगे चल के दाऊद का अभिषेक करता है, शमूएल का अभिषेक करता है। हालेलुया। कौन उठाएगा तुम्हारे बच्चों को ऊपर? खुदा उठाएगा ऊपर। हालेलुया। ऊपर उठाना मतलब वो जो आप समझ रहे वो नहीं, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। खुदा शिरोमणि बनाना चाहता है। आप पूंछ नहीं, आप शिरोमणि बनेंगे। क्यों? क्योंकि आप राजा के पुत्र और पुत्री है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई है जो कहेगा आमीन? आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुग्रह की कहानी ये थी, पहला अध्याय 2, उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरा का पनिन्ना। पनिन्ना के तो बालक हुए थे, परंतु हन्ना कोई बालक नहीं होता। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए मेल बलि चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहां होप्नी और फिनहास नामक एली के दोनों पुत्र थे जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था। हालेलुया। सबसे पहला अनुग्रह तो ये हुआ कि उस स्त्री
को वहां पर रहने की इजाजत नहीं थी और एलकाना ने उसको साथ रखा, उस पर अनुग्रह किया। दूसरा अनुग्रह पर अनुग्रह ये किया कि एलकाना ने अपनी पनिन्ना को और उसके पुत्रों को दान दिया, लेकिन हन्ना को अपने साथ रखा। अनुग्रह तो किया और अनुग्रह पर अनुग्रह दूना दान देकर किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। दूना दान देकर उस पर अनुग्रह किया। ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये खुदा की इच्छा के अनुसार हुआ है। हालेलुया। कई बार आप बाइबल में पुराने नियम में अनुग्रह की बातों को पढ़ेंगे। जब ये नूह जिसके बारे में अभी जाना, नूह जब जहाज से बाहर आया, सारा पानी घट गया, जहाज से बाहर आया, लिखा है परमेश्वर ने अनुग्रह किया। लेकिन पुराने नियम में जो अनुग्रह बाइबल में बार बार लिखा है, वो सिर्फ अनुग्रह के दिए के समान है, जिसकी सिर्फ रोशनी नजर आ रही है। इसको बाइबल से समझ लेंगे जरा। वही जो हम पढ़ रहे थे अनुग्रह के बारे में, कहां पढ़ रहे थे? कोई जोर से बोलेगा? क्या खो गए? नहीं, आज तो बदल के ही रहूंगा। बस मैंने ये तो वही वचन पकड़ लिया है। अनुग्रह के बारे में लिखा था यूहन्ना पहला अध्याय 16 वचन। अनुग्रह पर अनुग्रह। मैंने कहा जो पुराने नियम में अनुग्रह वर्ड बार बार आया है, वो एक दिए के समान है। असली अनुग्रह जो है नए नियम में पढ़ेंगे जरा, इसी यूहन्ना का 1:17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। सच्चा अनुग्रह, असली अनुग्रह, वो तो एक क्या बोलते हैं, एक जैसे शीशे से दिखाई गई एक परछाई के समान पुराने नियम में अनुग्रह है। हालेलुया। जो नूह के परिवार में परमेश्वर ने किया, दाऊद के समय में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। निर्गमन में इजराइलियों पर अनुग्रह किया, वो एक परछाई के समान, एक दीपक के समान था। असली अनुग्रह बाइबल स्पष्ट बताती है यीशु मसीह के द्वारा पहुंचा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना पर जो अनुग्रह हो रहा था वो एक दिए के समान था। दिए के समान ही देखिए दूना मिल रहा है, उसको आदर सम्मान मिल रहा है। लेकिन आज तो आप यीशु मसीह के समय में है जो असली अनुग्रह देता है। हालेलुया। आप उस अनुग्रह को तुच्छ ना जानिए, आप उसको ऐसा मत समझिए कि खुदा दे ही देगा, एक दिन ये मिलना बंद हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मिल रहा है तब तक अपने स्वभाव को ऐसा बदल लीजिए कि आप सिर्फ मतलब यीशु भी कहे आके, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम परमेश्वर के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। दूसरी जगह तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आज ये मंदिर तुम्हारे लिए बनाया गया है, खुदा का मंदिर, ये 4 दीवारी तुम्हारे लिए बनाई गई है, ये अनुग्रह है। हालेलुया। और इस मंदिर के अंदर तुम जो पवित्र आत्मा का मंदिर हो, यहाँ पर आकर अपने अंदर पवित्र आत्मा को हमेशा के लिए बसाए रखो, इसलिए तुम्हें आना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो अनुग्रह हो गया कि तुम्हारे लिए मंदिर बनाया गया। अब खुदा यहाँ पर मौजूद होकर अनुग्रह पर अनुग्रह तुम्हारे ऊपर कर रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत चर्च आपने देखे होंगे, क्या खुदा स्तुति आराधना में छूता है? यदि छूता है तो वो समझ लीजिए खुदा वहां पर मौजूद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर स्तुति आराधना ही को चाहता है। हालेलुया। बाइबल के परमेश्वर के पास यदि किसी बात की घटी है तो वो है स्तुति और आराधना। क्योंकि जो
स्वर्ग में करता था उसका नाम था लूसीफर, और लूसीफर को पृथ्वी पर गिरा दिया गया, स्वर्ग से गिरा दिया गया। अब स्वर्ग में स्तुति और आराधना की कमी है। अब ऐसे आराधक बन जाइए जिसको खुदा सुधी तो लेगा ही, अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा। अब यहाँ पर 24 घंटे स्तुति और आराधना कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आराधक बनिए जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते, क्योंकि खुदा उनको ढूंढता है, ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात की ढूंढ ढांड में खुदा है कि कौन है मेरा पुत्र, कौन है मेरी पुत्री जो स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं इस वक्त दुआ करता हूँ, लॉर्ड जीसस, परमेश्वर हमें तू ऐसी आत्मा, ऐसे अभिषेक से भर दे जो परमेश्वर रोज नया नया और नया होता रहेगा। परमेश्वर तू हमें ऐसी बुद्धि से तृप्त कर। यहाँ पर बैठे हुए छोटे बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम में सुलेमान को जो बुद्धि दी थी वो आज स्वर्ग के झरोकों से हम मांग लेते हैं। परमेश्वर इन बच्चों के लिए जब ये एग्जाम देने जाते हैं, यीशु नासरी के नाम में जो इन्होंने याद किया है सारा का सारा बाइबल में के समय से जब सुलेमान को तूने बुद्धि दी थी, उसी के समान जब ये याद करके जाते हैं, इनके दिमाग से निकले ना। इनको लोग देखकर इनके घर पर आए, इनके परिवार को सराहना करे, इनके परिवार की तारीफ करे। क्यों? क्योंकि सुलेमान को दूर से रानी देखने आई थी। आखिर ये कैसा राजा है, आखिर इसके पास कैसी बुद्धि है, आखिर ये किस खुदा की इबादत करता है। बुद्धि क्यों चाहिए? हमारी खुदा की महिमा के लिए चाहिए। हमें बुद्धि क्यों चाहिए? ताकि हमारे खुदा की महिमा संसार के लोग कर सके। ओ परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में हर एक जन आज से अपने मनुष्य को जो पुराना था बदल दे। आज के बाद ये नई सृष्टि है यीशु नासरी के नाम में। ओ परमेश्वर, मैं ये घोषणा करता हूँ हर एक के परिवार में आर्थिक तंगी को यीशु नासरी के नाम में निकालते हैं। ओ परमेश्वर, जवान सिंह तो भूखे रहेंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को यीशु नासरी के नाम में कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। हर एक अच्छी से अच्छी वस्तु है परमेश्वर। अब तक हम जो कुछ पहनते थे, आज के बाद उससे बेहतर ही पहनेंगे, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ रहने वाला है। वो आज तूने दिखा दिया, तू जगत के अंत तक, तू हर एक मुसीबत में हमें कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खूबसूरत से वचन के लिए। परमेश्वर का मंदिर, खूबसूरत सा वचन, अनुग्रह पर अनुग्रह तूने 2 वचनों के द्वारा हमें सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम में मांगते, इसलिए सुन और तो ग्रहण कर। आमीन।